हमारे चैनल में जी जी आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर नेतौले में मनाया गया लोटन में क्या उद्देश्य है उस कार्यक्रम का? तो संत शिरोमणि रविदास जन्म समारोह के उपलक्ष्य में उनके जीवनी का परिचय देते हुए लोगों को जागरूक करने का मेरा एक लक्ष्य था सर, ताकि अपने कुल वंश और पूर्वज को लोग जाने पहचाने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले। ये तो क्या लगता है आपको कि उनके जो बताए गए रास्ते हैं जी और उनका जो विचार है कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है? पूरा अगर नहीं है तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे लोग उस मार्ग को अनुसरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। आगे चलकर आने वाली पीढ़ी उस पथ पर उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोट बड़े सम बसे रविदास रहे बसे। तो क्या ऐसा होता दिख रहा है? धीरे धीरे दिख रहा है। जहाँ कुछ नहीं था, एक शब्द नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, अब तो उनके नाम का नमन करते हैं, उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो क्या आपके समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो जो अभी भी वो लोग काशी बनारस तमाम जगह तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? जैसे जो उन्होंने कहा है कि मन चंगा कठौती में गंगा, ये उनका कहा नहीं बल्कि बनावटी लोगों ने ये कथन के रूप में ये हमारे ये दलित परिवार को बरगलाने का ये शब्द रखा गया, जबकि सच्चाई ये है नहीं। यानी कि गुमराह किया गया सर। जी 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 सर आगे कैसे काम करेगी समाज, या समाज के लोग कैसे समाज काम करेंगे? इस तरह से काम करेगा जैसे ये बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो यह संविधान के तहत मिशन बनाया है, उसको कुछ हद तक ये कारवां श्री मानवर काशीराम जी ने चलाया है और तर्क करते हुए लोगों को बताया है, उस पद पर काम करेगा। सर क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहब के जो भी उनके विचार लोग फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जैसे अभी बात बाबा साहब की हो जाए या सर समाज की बात हो जाए तो उतने समय के लिए अम्बेडकरवादी बन जाता है, फिर वही बाद में सुखैती कराता है, तो इसमें क्या कहेंगे सर? जैसे मनवाद के लोग जितने लोग पहले से मनवाद के लोग हैं, हम लोगों को बझाने फंसाने के लिए वो अपना चैनल बदलता रहता है, जैसे गिरगिट बदलता रहता है। तो हम अपने लोगों को कहते हैं कि अगर वह गिरगिट जैसा रंग बदलता है तो आप भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, तभी आपका मान सम्मान रहेगा। सर इसी समाज में कुछ लोगों का देखा जाता है कि वो अपनी गलती ना मानते हुए बल्कि दूसरे पे आरोप थोपते हैं। सर इस पे क्या कहेंगे जो अपने आप को ऐसा है वो सामाजिक बनते हैं? जैसे जो शिक्षा से विहीन सदियों से है, पुष्ट दर पुष्ट से है, और बाबा साहब के कारवां के बारे में वही बहुत कम जानता है, तो वो आधा अधूरा कहीं जाना है तो इस नाते वह टिप्पणी करना शुरू कर देता है। उसके समझाने के लिए हम जैसे बौद्धों ने प्रयासरत हैं। यानी सर जो ये बात कही गई है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये बात 100% सत्य है। ऐसा है, जहाँ कुछ नहीं था उसकी तीखी शब्द सुनकर सहन करके उन्हें बाबा साहब के कारवां की तरफ ले चला जाएगा। धन्यवाद।